नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। पूरे बिहार में इस वक्त बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर रहे हैं। बवाल मचा हुआ है, जगह जगह ट्रेन रोकी जा रही है, चाहे वो सप्तक्रांति एक्सप्रेस की बात हो या जगह जगह रेलों के चक्का जाम किए जा रहे हैं। रोडों पर भी ये प्रदर्शन हो रहा है और जगह जगह तमाम राजनीतिक दल के नेताओं के साथ उनके समर्थक भी मैदान में उतरे हुए हैं, चाहे वो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के समर्थक हो, प्रशांत किशोर के समर्थक हो। तमाम राजनीतिक दलों के अलग अलग समर्थक मैदान पर आए हुए हैं। सवाल ये है कि जिसको लेकर के पूरा बवाल बचा हुआ था इस प्रदर्शन के बाद अब तक क्या हुआ। इधर नीतीश कुमार की ओर से, इस सरकार की ओर से बापू सभागार की परीक्षा को फिर से रीशेड्यूल कराने की बात कही गई है। तो एक तरीके से जिसको लेकर के पूरे बिहार भर में पिछले कई दिनों से बीपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, वो प्रदर्शन आज उग्र हो गया है और उसको लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है पूरे बिहार भर में। और तमाम जो मांगे आ रही हैं छात्रों की ओर से, वो सिर्फ एक मांग पर अड़े हुए हैं कि सभी सेंटर्स पर जो परीक्षाएं हुई हैं उनको रद्द किया जाए और नॉर्मलाइजेशन की मांग, जो उनकी पुरानी मांग है, उसको वो फिर से दोहरा रहे हैं। इस पर आज पूरी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आरजेडी से अनीता यादव जी हमारे साथ होंगी, जन अधिकार पार्टी से प्रेमचंद जी हमारे साथ होंगे, स्टूडेंट लीडर विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, जन स्वराज पार्टी से प्रीति नंदनी हमारे साथ होंगी और हमारे संवाददाता आशुतोष कुमार पटना से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आशुतोष जी, बिहार की अभी क्या स्थिति चल रही है, कहाँ प्रदर्शन कैसे क्या हो रहा है और अब तक जिसकी बात कही जा रही थी क्या क्या मांगे पूरी हुई है, सरकार की तरफ से क्या पक्ष आया है, और इधर जो विपक्षी नेताओं के तमाम राजनीतिक दलों के हत्या जो इस प्रोटेस्ट की अगुवाई करने की बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से अभी तक क्या क्या कुछ हुआ है। देखिए, तमाम जो राजनीतिक दल अभ्यर्थियों के समर्थन में सड़क पे या अनशन पे जिस भी स्वरूप में सामने आए हैं, उनकी मांगों को सरकार ने एक तरह से खारिज कर दिया है। बीपीएससी के तरफ से कल होने वाले पीटी परीक्षा का शेड्यूल भी आ चुका है। पटना में 8 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी और जिला अधिकारी और एसएसपी ने साफ साफ निर्देश दिया है कि उन इलाकों में सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था किए गए हैं ताकि कोई अभ्यर्थी उपद्रव न मचा सके या बाहरी असामाजिक तत्व किसी तरह से तोड़फोड़ न करे। तो एक कड़ी चेतावनी के साथ जिला प्रशासन ने पत्र जारी करके इन तमाम आंदोलनों को पटाक्षेप कर दिया है। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि प्रशांत किशोर जी लगातार डटे होने का हवाला दे रहे हैं। उनका इंटरव्यू थोड़ी देर पहले मैंने किया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहा हूं और हमारा जो अंदाज है वो अहिंसक है और गांधी जी के आदर्शों पर चल के आंदोलन कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी अभी भी गांधी जी के गांधी मूर्ति के समक्ष बैठे हुए हैं। पप्पू यादव के अगर समर्थकों की बात करें तो रेल रोकने का काम, सड़क यातायात बाधित करने का काम, पटना में प्रदर्शन करने का काम पप्पू यादव के भी समर्थक कर चुके हैं। जहां तक लेफ्ट पार्टियों की बात करें तो छात्र संगठनों के साथ कुछ लेफ्ट पार्टियां भी सड़कों पे उतरी थी और गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहे तक विरोध प्रदर्शन की थी। लेकिन इन तमाम विरोध प्रदर्शनों के बीच जिला प्रशासन की वो चिट्ठी ये साफ करता है कि तमाम राजनीतिक दलों के दबाव के बावजूद सरकार जो निर्णय ले चुकी है, बीपीएससी जो निर्णय ले चुका है, वही निर्णय पे कायम रहेगा और जो हालात हैं वो सबके सम्मुख है। यानी कल जो बापू परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने से वंचित रह गए थे छात्र, उन तमाम छात्रों की परीक्षा यानी पीटी परीक्षा पटना के 8 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। मतलब साफ है कि सरकार तमाम दबाव के बावजूद अभी तक ये बात मानने को तैयार नहीं है कि एक केंद्र के अलावा कहीं कोई गड़बड़ी हुई है। तो तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे थे, कर अभी भी और अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों की जो डिमांड है उसकी सुनवाई हो सके और सरकार खास करके नीतीश कुमार इस मामले में अंतिम फैसला ले। लेकिन ये बात बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अभ्यर्थी इस बात को लेकर नाराज है कि राजनीतिक दल इस मामले में रोटियां तो जरूर सेकने में कामयाब हो गए, लेकिन अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिला। जी ठीक है, अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट लीडर विवेक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक ने बीपीएससी परीक्षा का एग्जाम दिया है और विवेक अभी उसकी पूरी दास्ता बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं प्रीति जी आपके पास जाना चाहूंगा। प्रशांत किशोर पूरी इस सबसे पहले इस मैदान में जब उतरे थे, लीडर्स की, स्टूडेंट की जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे उनकी अगुवाई के लिए, उनकी लीडरशिप के लिए, प्रशांत किशोर ने बीते कई दिनों में पूरी पदयात्रा भी की है। जमीन से पूरा उन्होंने एकदम छान मारा है पूरे बिहार को। अब इस वाले जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसमें भी वो आगे आए। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि जिस तरीके से वो मैदान में उतरे, वो रामायण में जो एक काक भुषुंडी वाला पात्र था ना, जिसको यश के ज्यादा अपयश मिला, वो हालत तो नहीं हो रही है प्रशांत किशोर की।
प्रीति जी। देखिए, प्रशांत किशोर जी 2 साल से बिहार की यात्रा कर रहे हैं और उसके हम्म पीछे का कारण ये था कि बिहार की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हम्म कैसे किया जा सकता है, लोगों तक हम इसकी जागरूकता कैसे पहुंचाएं। ये सारी हम्म वजहों की वजह से पदयात्रा चलती रही है और पदयात्रा अभी तक पूरी नहीं हुई है। आगे भी ये पदयात्रा हम्म जारी रहेगी। और जहां तक सवाल बीपीएससी प्रदर्शन में प्रशांत जी का आने का है, तो आप देखिए जिस हम्म तरीके से 2 बार परीक्षा अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और जिस तरीके हम्म से प्रशासन अपनी ताकत दिखा रही है, सरकार चुप्पी साधे हुए है, तो इस हम्म परिस्थिति में यदि प्रशांत किशोर हम्म ये दावा करते हैं कि वो बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, हम्म यदि वो हम्म अभ्यर्थियों का साथ नहीं देते हैं, तो कहीं न कहीं उनकी जो वादे हैं, उनके जो विज़न है, उससे एक झूठ साबित होगा। तो उनकी प्रीति जी, ज़िम्मेदारी बनती है प्रीति जी, कि वो आगे आकर के इन ये अभ्यर्थियों का विधानसभा साथ चुनावों की तैयारी तो नहीं है? विधानसभा किया चुनावों की कैसा तैयारी तो नहीं है? एक नेता जो खुद को बिहार हाँ। बदलने के लिए आगे लेकर आया है, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि यदि बिहार के युवा, जो भारत की सबसे हाँ। बड़ी युवा की आबादी बिहार में है और आज संघर्ष कर हम्म रहा है सड़क पर, सरकार नहीं सुन रही हम्म है। और अगर प्रशांत जी ये दावा करते हैं कि वो बिहार के नेता हैं और बिहार को बदलने के लिए आए हैं, तो उनका दायित्व बनता है कि उनके साथ खड़े हों। आप इसके लेकिन पीछे क्या लेकिन मकसद है, वो एक्सेप्ट आप नहीं चाहे कर पा रहे मकसद हैं फिर लोग भी उन्हें। निकालें, लेकिन प्रीति जी, जनसुराज और प्रशांत जी, अभी अभी उपचुनाव हुए ना, अभी उपचुनाव हुए, कैंडिडेट आपके सारे उतरे, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं लोग अभी। नहीं कर पा रहे हैं। 1 महीने पहले बनी पार्टी अगर 10% भी वोट लेकर आती है, तो हम इसे अपनी उपलब्धि मानते हैं। यहाँ पे पुरानी पार्टियां 20 साल 30 साल पुरानी पार्टियां बड़े-बड़े नेता के सामने अगर एक नई 1 महीने से पुरानी बनी पार्टी के 4 प्रत्याशी इतना प्रसिद्धि हासिल करते हैं। आप देखिए उपचुनाव के दौरान कितनी चर्चा हुई है जनसुराज की। तो मुझे लगता है कि आज का जो विषय है छात्रों के ऊपर है, बीपीएससी के ऊपर है, जी जो धांधली और भ्रष्टाचार है उसके ऊपर है, हमें उस पर केंद्रित रहना चाहिए। और बाकी आगे जी कभी चर्चा होगी तो हम उपचुनाव और आने वाले प्रीति बिहार जी, चुनाव की प्रीति चर्चा जी, करेंगे। जी। प्रीति जी, एक सवाल मेरा है कि प्रशांत किशोर जी जिस सत्याग्रह के लिए जाने जाते हैं, क्या नहीं लगता है कि बीपीएससी अभ्यर्थी मामले में उन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको छोड़ दिया, गांधी मूर्ति पर उन्होंने संसद लगाया, लोगों की बातें सुनी और बाद में जब सड़क पे आए तो उनका स्वरूप बदला हुआ था। इसकी वजह से पुलिस की लाठीचार्ज हुई, बच्चे पीटे गए और पूरा तोहमत प्रशांत किशोर के ऊपर आ गया और फाइनली उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गया। आज जो प्रशांत किशोर गांधी मूर्ति के पास अपने वास्तविक स्वरूप में बैठे हैं, बीच का जो स्वरूप था वो गड़बड़ था जिसकी वजह से उन्हें बदनामी मिली है। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। जो भी पिछला प्रदर्शन रहा या जो कह रहे हैं, अब छात्र संसद जो लगा था, उसमें चर्चा हुई थी छात्रों के बीच और प्रशासन की तरफ से ये सुझाव दिया गया था कि आप जाकर के अपने डेलीगेशन के साथ जो भी उन पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात करें, अपनी बात को रखें। उसके बाद प्रशांत जी आगे बढ़े थे और छात्रों को उन्होंने समझाया था। लेकिन जब परिस्थिति उस तरीके से बन गई कि छात्र समझ नहीं पाए और लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से की गई, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें प्रशांत जी का तो कोई दोष नहीं रहा है। प्रशांत जी ने तो पूरी तरीके से प्रयास किया कि छात्रों की जो बात है, पहले प्रशासन तक, हम्म सरकार तक पहुँचे, फिर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि आगे का हमारा जो रणनीति होगी, ठीक है हमारा आगे का जो प्रीति जी, कदम होगा वो क्या होगा? जी। ठीक है, प्रेमचंद जी के पास जाना चाहूंगा। प्रेमचंद जी, आपके तो नेता ही खैर आंदोलनकारी एक नेता रहे हैं, हर मामले को लेकर के वो सड़कों पर उतरते हैं। आज जिस तरीके से रेल रोकना, तमाम काफी सारी सड़क पर उतरना, चक्की जाम कर देना, ये प्रदर्शन का एक कैसा रूप है आपका? ये ऐसा तो नहीं इस पूरे मुद्दे को भुना लेना चाहते हो आप? छात्रों के एक बड़े नेता के तौर पर उभर करके सामने आने की एक कवायद हो चुनावों से पहले, या फिर वाकई में लगता है उज्जवल कि जी, पप्पू यादव हम कुछ लोग बदलना चार चाहते हैं? जी लाख चार जी लाख अभ्यर्थी हैं, हमारे परीक्षार्थी हैं, हमारे बिहार और देश के बच्चे हैं। उनकी हम्म, सवाल पर हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं और जी निश्चित तौर पर ये परीक्षाओं में जिस तरह से धांधली हुई है, लगातार बिहार हम्म पर्याय बन जा रहा है परीक्षाओं में हम्म धांधली का, कदाचार का। एक सवाल नहीं है, सवाल दरोगा की बहाली से लेकर सिपाही की बहाली और टीचर की परीक्षा और बीपीएससी की परीक्षा। हम्म एक देश का सबसे बड़ा परीक्षा परिसर बापू परीक्षा केंद्र, हम्म जहां पर सरकार और आयोग ने दम भरा कि इतना हम्म बड़ा परीक्षा केंद्र है, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ बापू देश में आंदोलन किए, उन्हीं के नाम पर परीक्षा केंद्र बना
और साबित हो गया पहला ही परीक्षा केंद्र पर कि सरकार, आयोग और परीक्षा माफिया, पेपर लीक माफिया के साठ गांठ तीनों की तीन तिकड़ी ने यह उजागर कर दिया कि परीक्षाओं में धांधली हो रही है और हुई। सिर्फ परीक्षा बापू सभागार का हॉल का ही नहीं है, मेरे पास लिस्ट है बिहार के उन तमाम जिलों में जहां पर छात्रों ने अपोज किया, लिखित तौर पर दिया, चाहे वो बेगूसराय का सेंटर हो तो या सिवान का सेंटर हो तो। मैं तमाम लिस्ट मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर डीएवी पब्लिक स्कूल बखरी और सिंहमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान, जमुई हाई स्कूल जमुई, बीएस कॉलेज दानापुर पटना, इस्लामिया स्कूल कटिहार, किशनगंज का तमाम मेरे पास लिस्ट है जो लगभग 4 दर्जन सेंटरों से इस तरह से प्रमाण स्वरूप आयोग के सेक्रेटरी और चेयरमैन को हमारे अभ्यर्थियों ने दिया और देने के बावजूद बताया हम स्वागत करते हैं तमाम अभ्यर्थी छात्र जो सत्याग्रह कर रहे हैं और जो भी दल इनको समर्थन करने के लिए आ गया है उनका स्वागत करते हैं कि इन छात्रों के हित के लिए लोग कदम बढ़ाया, हाथ बटाया, आवाज उठाया। उसी में एक हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी हैं। आपने सवाल किया, जवाब ले लीजिए। सवाल किया कि चक्का जाम 1 साल से देश में केंद्र की सरकार जिसकी भी रही हो, किसान आंदोलन हुआ, उस पर किसी को आपत्ति। अनीता जी भी हैं और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो आज मुझे लग रहा है पूरे पैनल में है वो विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, जिनके हितों की आप बात कर रहे हो वही हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, आप सवाल अपना रेडी रखिएगा प्रेम जी से। मैं विवेक के पास जाना चाहूंगा। विवेक, आपको आवाज आ रही है मेरी? नमस्कार सर। विवेक, आपको आवाज आ रही? नमस्कार। क्या पूरा जो राजनीतिक दल आपके साथ अभी आपके प्रोटेस्ट में तमाम लोग जुड़े हुए हैं, आपके जो लीडर्स है, आपके एसोसिएशन लगातार मना कर रहे थे इन राजनीतिक दलों के साथ आने से, इनके जुड़ने से, आप लोग लगातार इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन आपको नहीं लगता कि इन लोगों का साथ ले लेने से ये मामला थोड़ा सा और बिगड़ा और आपकी जो मांगे हैं वो सरकार तक कैसे पहुंचाएंगी? सरकार के लिए क्या कहना चाहोगे आप? विवेक सर, आपने इसमें से एक बात बोली, सरकार का मतलब दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज का जो इंटरफेरेंस हुआ, ऑब्वियस सा चीज है, उससे कुछ ना कुछ इनको हानि तो हुई है। ठीक है, हानि इसलिए हुई है क्योंकि एक गवर्नमेंट है और उसके अगेंस्ट अगर दूसरी गवर्नमेंट बोल रही है, मैं पॉलिटिकल लीडर्स का किसी का भी नाम नहीं लूंगा, ना ही पॉलिटिकल पार्टीज का नाम लूंगा, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि न्यूट्रली अपना बात रखूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें बाकी सारे गुट, जितने भी गुट है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो सारे बहुत लोग हैं जो कि सही में इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए आए हैं और बहुत लोग पर्सनल इंटरेस्ट भी पूरा कर रहे हैं। शायद स्टूडेंट्स का अगर न्यूट्रल मुद्दा होता तो ये बातें उतनी नहीं बिगड़ती जितना कि इसमें दूसरे पार्टीज ने इंटरफेयर करके बिगाड़ी है। विवेक, आपको क्या लगता है चीजें कहां से बिगड़ी है? चीजें बिगड़ी कब से हैं? सर ने अभी जो लिस्ट बताया है वैसा मैं बता दूं, इंडिया में सर आप बहुत सारे लीडर्स का नाम ले रहे थे जिनके साथ आप खड़े हैं, तो मैं बता दूं कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स है जिसमें कि होती हैं, बिहार में सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिहार में ही सिर्फ हो रही है, पर बिहार में कम हो रही है। बिहार में ऐसा नहीं है, बहुत हो रहा है। और एक सिर्फ मेरे को याद है, जहां तक आपने बापू का बोला था, वहां पे हुआ है, नो डाउट वहां पे हुआ है, लेट से क्वेश्चन पेपर मिला है, जो भी हुआ है, पर बाकी तो सारे उस परीक्षा को सरकार ने रीशेड्यूल करवा दिया है। हाँ, उसको करा दिया है। हाँ, तो अब ये वैसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं, अब ये पॉलिटिकल मुद्दा है बस। हाँ, अब ये मुद्दा तो खत्म हो गया ना आपका। एग्जैक्टली सर, अब ये पॉलिटिकल मुद्दा है। अब क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर के आज पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है? वो क्या मुद्दे हैं? अब ये तो सर बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे आदरणीय लीडर्स, तो वो सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये चीज ग्राउंड पे तो वो बताएंगे क्या मुद्दा है, क्योंकि मेनली मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ,
हाँ, इसीलिए मैं आपसे आपकी राय जानना चाह रहा था। आप पार्टी को नहीं करोगे, लेकिन आप अपने मुद्दे बताओगे। और उसमें एक मुद्दा था जो बापू सभागार की परीक्षा थी, उसको सरकार ने संज्ञान लिया और उसको अब दोबारा से होगी वो। सर उसके ये लिए लोग बाकायदा मतलब सेंटर बहुत सारी चीजें बना दी गई। ये नहीं सोच रहे हैं कि एक एग्जाम को हम्म होने में बहुत सारी फंडिंग्स और बहुत सारा टाइम लगता है, हम्म और जिन लोगों ने इस बार क्वालिफाई करा होगा उनकी टाइमिंग तो गई, उनका तो एग्जाम हाँ, गया। हम्म। तो ठीक ये है चीज भी विवेक, आप सोचना। जुड़े रहिएगा। मैं आपके पास वापस आऊंगा। अनीता जी, जी अब नमस्कार। विवेक की बात तो आपने सुनी। आपके नेता भी जी पहुंचे थे वहां, तेजस्वी यादव पहुंचे जी थे, बच्चों से बातचीत की। हालांकि उतने उग्र नहीं हुए जितने पप्पू यादव और प्रशांत किशोर हैं, जी लेकिन आप भी वहां पहुंचे थे और बच्चों के साथ बैठ करके। लेकिन विवेक की अगर बात मैं सुनूं तो वो कह रहा है कि सब अपने अपने हित साधने आए थे। आ, आप विवेक जी की भी बात सुन रहे हैं, आशुतोष जी की भी बात सुन रहे हैं, सभी की बात सुन रहे हैं। कोई कह रहा है, आशुतोष जी पिछले डिबेट में कहे कि तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो एक्शन में क्यों नहीं आ रहे हैं। विवेक जी कह रहे हैं क्यों आ रहे हैं। तो ये वही वाली बात है, करो तो भी हम्म, मारे गए, नहीं करो तो भी हम्म, मारे गए। खैर, लेकिन हमारा जो ये है सिद्धांत है, उसके अनुसार अगर कोई अपनी मांग रख रहा है जो हमारे संविधान में है हम्म, कि शांतिपूर्वक हम्म, अगर वो विरोध कर रहा है, उसकी कुछ मांगे हैं, तो हम उसकी उनकी मांगों हम्म, को सुनेंगे, और तब जब वो देश के हमारे युवा हैं, ना कि उन पर लाठी बरसाई जाए। तो कहीं न कहीं हम्म, तो है कुछ मुद्दाएँ मान लीजिए विवेक जी के पास पास नहीं है, शायद इनको पता नहीं है, अभी बोले भी वो कि वो तो नेता हम्म, बताएँगे। तो शायद उनके नेता हम्म, जानते हों, वो क्यों विरोध में बैठे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए तेजस्वी जी गए थे। जाने, हम्म, सुने, उन्हें भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हैं। जब तक आप हम्म, शांतिपूर्वक हम्म, आंदोलन करेंगे, हम आपके साथ हैं, अपनी हम्म, माँग पे आप डटे रहिए, हम भी डटे रहेंगे। लेकिन हम्म, जैसा कि प्रशांत किशोर जी किए, वो हम कभी नहीं करेंगे कि हम देश हाँ, के युवाओं को भड़काएँ, उन्हें हाँ, आगे बढ़ाएँ, उन पे लाठी चार्ज करवाएँ और पीछे चले जाएँ। हम्म, जैसे अभी आशुतोष जी कहे कि वो अपने उनका जो असली स्वरूप है उसमें आए। नहीं आशुतोष जी, असली स्वरूप में वो उस दिन आए थे, जिस दिन कंबल देने के बाद वो वहाँ पे धमकी दे रहे थे कि आपको कंबल दिया और आप ऐसे बोल रहे हैं, वो उनका असली स्वरूप था। और जिस तरह से युवाओं को भड़का करके वो भाग गए, ये असली अच्छा स्वरूप अनीता था, जी, जो जनता के अनीता सामने जी, आया। और यही नहीं, वो सिर्फ़ एक बिहार की राजनीति में वोट काटने के लिए आए हैं। किनके इशारे पे आए हैं, वो सब जानता है। उनका कोई उद्देश्य नहीं है, जनता के लिए काम करना नहीं है। ये इसी तरह से आगे भी भड़काने का काम करेंगे। आशुतोष जी की बात सुन लेते हैं। आशुतोष जी जी। अनीता अनीता जी, 2-3 सवाल है और तीनों प्रवक्ताओं से मेरा ये सवाल है। आज मॉर्निंग में जब गर्दनीबाग धरना स्थल हम गए तो वहां 12 से 15 अभ्यर्थी बैठे हुए थे। सारे लोग जगह जगह प्रोटेस्ट में चले गए थे, लेकिन वो अभ्यर्थी धरना स्थल पे ही मौजूद थे। जब उनका इंटरव्यू हमने किया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हम अहिंसक तरीके से विरोध करना चाह रहे थे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, लेकिन कई राजनीतिक दलों ने हमारे आंदोलन को हाईजैक कर लिया और फाइनली हम फेल हो गए। हमारा सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार है कि हम अभ्यर्थियों की सुने। तो कहीं ना कहीं आप तीनों पे ये आरोप लग रहा है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, प्रशांत किशोर हो या पप्पू यादव हो, आप ही तीनों उस धरना स्थल पे जाके उन तमाम अभ्यर्थियों की अगुवाई करते रहे। और सबसे दुखद पहलू है कि जहां तक उन अभ्यर्थियों को मदद करने की बात है, मदद करने के नाम पे आप तो जरूर पहुंचे, लेकिन आपस में आप तीनों ने एक दूसरे पर छींटा कसी की। तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पे निशाना साधा, पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पे निशाना साधा। तो ये क्या हो रहा था? क्या आप लोग अभ्यर्थियों की मदद करने के लिए वहां पहुंचे थे, या सबसे बड़ा हीरो कौन है ये स्थापित करने के लिए पहुंचे थे? तीनों से सवाल है हमारा। जी, मैं मतलब जवाब दूँ बच्चों सर? के हित साधते साधते अपने पॉलिटिकल और पर्सनल इंटरेस्ट पे आ गए। अनीता जी, जी, ये आपके पास हाँ, जी। आऊंगा, पहले प्रीति जी इसका जवाब देंगी। पहले प्रीति जी, सबसे ज्यादा इस आंदोलन की जो अगुवाई की बात आई थी ना, वो प्रशांत किशोर की ओर से आई थी। तो प्रशांत, प्रीति जी जवाब देंगी आशुतोष जी ने पहले इसका। कहा कि पप्पू यादव जी हम्म, ने भी प्रशांत जी पे निशाना साधा और तेजस्वी यादव जी ने भी प्रशांत जी पे निशाना साधा। तो यहाँ मोहरा तो हम्म, प्रशांत जी बन रहे हैं। जहां तक हम्म, एक पप्पू यादव जी ने एक बात जो उठाई कि 13 दिन तक कहाँ थे प्रशांत जी। तो प्रशांत जी 13 हम्म, दिन तक सब कुछ देख रहे थे, जितना सहयोग और जितना समर्थन देना था आंदोलन को दे रहे थे, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे थे। जब
बच्चों पे लाठी चार्ज हुआ है और इस तरीके से माहौल बिगड़ा है, तब प्रशांत जी सामने आकर के खड़े हुए हैं सहयोग में, समर्थन में। और जहां तक विवेक जी ये बात कर रहे हैं कि मामला तो सुलझ चुका है विवेक जी का, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि बिहार में एक भी ऐसी परीक्षा दिखा दे जो बिना धांधली के, बिना भ्रष्टाचार के और बिना पेपर लीक के हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सिर्फ बीपीएससी की बात नहीं है। अभी अभी आप जो हमारे प्रेमचंद जी हैं, वो अभी जो कह रहे थे कि सिपाही भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, हर एक भर्तियों की बात कर रहे थे और बता रहे थे किस तरीके से पेपर सेटिंग, धांधली, भ्रष्टाचार होता रहा है। तो ये सिर्फ बीपीएससी या किसी पर्टिकुलर, हम किसी भर्ती की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल। प्रीति जी, बात तो यही है, आप लोग बच्चों की लड़ाई लड़ते लड़ते आपस में ही लड़ने लगे, बच्चों की लड़ाई लड़ते लड़ते आपस में लड़ने लगे सब। जहां तक मैंने फॉलो किया है, जिस तरीके से पर्सनल आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, ये बहुत छोटी बात है। मुझे लगता है कि अभी समय है सभी नेताओं को बिहार के एकजुट होकर के इस भ्रष्टाचार और अब प्रीति जी वही है ना, आप जब ऐसी बातें करेंगी फिर कोई आपको वो कंबल वाला वायरल वीडियो दिखा देगा। देखिए, मुझे लगता है कि सारा सच्चाई कहीं छुपती नहीं है, सारे वीडियो रिकॉर्ड हो जाते हैं, वक्त पे वक्त आपको दिखा देगा। हो रही है, ठीक है, वायरल हुआ है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किसी बातचीत के एक अंश को उठा करके वायरल कर दिया जाए, उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। यदि आप लोगों को उस बात पे इतने ही समस्या है तो उसकी आप तहकीकात करें कि आखिर ऐसी बातचीत क्यों हुई, क्योंकि वहां जो माहौल बन गया था, जिस तरीके से प्रशांत जी पे कटाक्ष किए जा रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे, तहकीकात लोग नहीं करेंगे, सफाई आपको देनी पड़ेगी भाई। और मुझे लगता है कि हम जो कीमती समय निकाल करके जो चर्चा कर रहे हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था और जिस तरीके से नौकरियों को बेचा जा रहा है, उस पर बातचीत होनी चाहिए। और अधिकारी क्या कर रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है। ठीक है प्रीति जी, ठीक है। सवाल जो आशुतोष जी ने किया कि आप लोग ना बच्चों की लड़ाई लड़ते लड़ते सब आपस में लड़ने लगे, किनसे प्रश्न है? प्रशांत किशोर पर निशाना साध रहे हैं, कभी वो तेजस्वी यादव पर मेरे से सवाल। प्रेमचंद जी, फिर आपके पास भी आऊंगा निकल जी। प्रेमचंद जी के नेटवर्क में। अनीता जी आप। जी मैडम, चलिए धन्यवाद। छोटा सा कमेंट करेंगे जल्दी से। हाँ जल्दी से, पहले ही आप रोक लगा दिए हैं तो फिर क्या कमेंट्स हम करें, बताइए। जवाब देने के लिए समय भी होना चाहिए। नहीं मैडम, समय का भी अभाव है, लेकिन आप बात पूरी करिए जी। देखिए, हम किसी पे आरोप लगाने के लिए नहीं गए थे और ना ही वहां पे कोई राजनीति करने गए थे, और ना ही तेजस्वी जी के पास ऐसा नहीं है कि उनकी पहचान नहीं है और उन्हें इतनी छोटी राजनीति करके पहचान बनाने की जरूरत है। उन्होंने अपना काम किया है, बहुत कम समय मिला है। छोटी राजनीति है, अगर बच्चों के साथ खड़े होंगे तो छोटी राजनीति है क्या? बात को पकड़ के मरोड़िए मत। छोटी राजनीति तब की जब युवाओं को भड़का के। एक मिनट पूरा कहने दीजिए, पूरा बात कहने दीजिए आशुतोष जी। और क्लियर बोलते हुए जाइए, नहीं तो छोटी सी क्लियर अरे बोलने तो दीजिए आप। एक तो फिर गुस्सा आ रहा है भाई, एक तो आधे से मैं जुटी हूँ, उसमें आप सबसे कम समय दे रहे हैं, पूरी बात कहने तो दीजिए। एक मिनट आशुतोष जी शांत रहिए, सुन लीजिए, हम सबकी बात सुने हैं। छोटी बात तब कि अगर मैं वो छोटी राजनीति तब जब युवाओं को भड़काऊं और लाठी चार्ज तक ले जाऊं और पीछे चले जाऊं अपने घर सोने के लिए, आराम करने के लिए, ये छोटी राजनीति है। छोटी राजनीति ये नहीं थी। अगर छोटी राजनीति होती, ये राजनीति की बात ही नहीं थी, हित की बात थी स्टूडेंट की, तब तो तेजस्वी जी वहां जाते ही नहीं, तब तो दिल्ली में विरोध होता ही नहीं। हम छोटी राजनीति इस बात के लिए कर रहे हैं कि कंबल देकर के लिए दे दो और फिर बाद में उसके लिए उनको बताओ, एहसान जताओ कि तुमको कंबल दिया और तुम ऐसे हमसे बात करोगे। ये हुई छोटी राजनीति। बात पर पहले सुना कीजिए, आप बीच में ऐसे मत बात को तोड़ा कीजिए। अनीता जी, ये जनता के, ये युवाओं के हित की बात है और युवाओं के हित की बात के लिए वहां गए थे, तेजस्वी जी गए थे। राजनीति गंदी वो होती है और राजनीति होती है जब हम किसी को कोई सामान दें और उसके लिए हम उल्टे बोले, ये गंदी राजनीति है। भी आपको मिलेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ना आप छोटी छोटी ऐसे बात करोगे। अब अच्छा हुआ मैंने अभी टोक दिया तो आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया इसका। आप ये बात लेके निकल जाती, बाद में कोई छोटी सी क्लिप चला के आपकी निकाल देता, कहता कि नहीं, मैं पूरी बात कहती बोलती है। नहीं, मैं पूरी बात कहती है। देखिए, ये बात राजनीति करने की है ही नहीं, ये युवाओं की वही बता, ये राजनीति करने की बात नहीं है, ये बात युवाओं की है, ये देश के भविष्य की बात है।
ठीक है, अब मुझे तो ये बताइए आज कि हाँ, एज ए हाँ, बताइए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बिहार के जी। अंदर तेजस्वी यादव ने, मैं तेजस्वी यादव को आरजेडी का कोई नेता, बड़ा चेहरा या बिहार का बड़ा नेता समझ के नहीं कोट कर रहा हूं। मैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने अभी तक बच्चों के इस मुद्दे को लेकर क्या कदम उठाए, बस वो गिना दीजिए। हम लोगों ने जिम्मेदारी है दिल्ली में उनके भी कंधे पर। प्रदर्शन, हम जी सबसे पहले तो नेता प्रतिपक्ष वहां गए, शांतिपूर्वक उन्होंने बात किया, युवाओं को समझाने का काम किया, उनको भरोसा जताया हम आपके साथ हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन। युवाओं ने कहा हम इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते, वो वहां से शांति से निकल गए, लेकिन उनकी बात को उठाते रहे। दिल्ली में हम लोग अभी प्रदर्शन भी किए हैं। तो बात को जो विरोध है कि आप उनकी बात को सुनिए, आपके माध्यम से भी मैं कह रही हूं कि नीतीश जी को ऐसा क्या है, अगर ऐसा है कि वो जनता से नहीं मिल सकते तो वो कसम खाएं कि वो पूरे चुनाव के दौरान वो नहीं जाएंगे, वो उनके जो नीचे स्तर के लोग हैं वो जाएंगे। भाई मोदी आएंगे चुनाव में, पंचायत के चुनाव में नहीं आ रहे, यही बहुत बड़ी बात है। तो आप सबसे छोटे स्तर तक के चुनाव में प्रचार के लिए जाएंगे, लेकिन युवा जब बैठता है आंदोलन पे आप उनसे बात करने नहीं जाएंगे। तो ये बहुत ये गंदी राजनीति है जी। अनीता जी, मुख्यमंत्री से अनीता जी, अनीता जी, मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? तेजस्वी यादव बच्चों के पास गए, जब प्रशांत किशोर ने आशुतोष जी, आप चाहते हैं क्या कि हम लोग भी प्रशांत किशोर जी जैसा प्रेशर बनाए? कैसे प्रेशर बनाए? नहीं, आप अभी बैठे राजनीतिक, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक नहीं देना है, नहीं देना है, तो युवा खुद चाह रहे हैं कि राजनीति से दूर रहे। अभी भी आप बात करके आए हैं आशुतोष जी, उन्होंने कहा है कि हम नई राजनीतिक रंग देना चाहते, किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं चाहते, फिर क्यों हम उनके मुद्दों को हम राजनीतिक रंग दें? हम अभी भी कह रहे हैं उनके साथ है, हम अभी भी कह रहे हैं कि गलत हो रहा है। सवाल तो सुनिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सबसे स्मूथ रीच किसका है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। इन तमाम बच्चों की बात सुनने के बाद क्या तेजस्वी यादव ने कभी नीतीश कुमार के पास जाके ये पहल की कि आप बच्चों से मिलिए? बाकी नेताओं को तो छोड़ दीजिए, प्रशांत किशोर हो या पप्पू यादव हो, उल्टा जब प्रशांत किशोर जब एंट्री लिए तो प्रशांत किशोर के लिए एक लंबा चौड़ा बयान तेजस्वी यादव ने जारी किया कि वो नेतृत्व कर रहे हैं, फलाना है, ठिकाना है, और तेजस्वी यादव के पप्पू यादव के लिए नहीं। तो आप तीनों का उद्देश्य एक है ना, आप तीनों का उद्देश्य एक है। बोलने भी नहीं देंगे आप लोग, बारी एक ही साथ दोनों। देखिए आप तीनों का उद्देश्य एक है, दोनों एक साथ बोल रहे हैं, दोनों का प्रश्न अलग अलग है और वो दोनों मिल जा रहा है। मैं ये कह रही हूँ एक ही है, समझने का फेर है। मैं ये कह रही हूँ कि तो ये कीजिए ना, एक साथ एक ही आदमी प्रश्न करे तो क्लियर सुनाई देगा। दो आदमी एक साथ बात करें तो आप अलग अलग तरह से ले रही है ना उसको, तो वैसे फिर बोलना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। अब आप जवाब दीजिए इसका। जी सीधी सी बात है कि प्रशांत किशोर पे इसलिए वो बोले कि आज आप लोग भी बोल रहे हैं, वो वहां के नेता भी बोल रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा तो क्या गलत कहा? प्रशांत किशोर इस तरह की हरकत किए कि नेता प्रतिपक्ष को भी बोलना पड़ा। जहां तक नीतीश जी से मिलने की बात है तो ऐसा नहीं है कि वो चुप बैठे होंगे। आने वाले समय में क्या कदम उठाना है वो आपके सामने आएगा, लेकिन छोटी राजनीति तेजस्वी नहीं करने वाले हैं और ना ही इसको राजनीति का रंग देने वाले हैं। ये बिहार की, सुनिए ना, हम बात करने वाले नहीं, हम बात करने वाले नहीं, हम मुद्दे नीतीश कुमार को वापस हम ले सकते हैं, लालू यादव के उस बयान का इंतजार करें, मतलब तो हम वो इंतजार लालू जी ने क्या कहा? आपने सवाल किया, मतलब आप कहने का मतलब कि पत्रकार की तरफ से सवाल आया कि नीतीश जी अगर आते हैं तो वो तो हमेशा लालू जी कहते दरवाजा खुला हुआ है, तो वो ये थोड़ी करे कि नीतीश जी आ गए और हम अब वो काम करने वाले हैं। बात ये नहीं है। अगर हम होंगे, हमारी सरकार होगी, तो ये हालत तो नहीं होगी कि कोई परीक्षा हुआ वो कैंसिल होते चले जाए इसलिए कि भ्रष्टाचार है, पेपर लीक हो गया।
अंततः फिर युवाओं को मारो पीटो, ये नहीं होने वाला। हमने अपने समय में, लालू जी के समय में भी हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ, युवाओं को ट्रेन मुफ्त दिया गया, उनकी परीक्षाएं इस तरह से रद्द नहीं हुई। तेजस्वी जी ने भी आकर के करके दिखाया, हमें बताने की जरूरत नहीं, हमें जब भी मौका मिला है हमने करके दिखाया है, तो हम फिर करके दिखाएंगे। और तेजस्वी जी कहते नहीं है, करते हैं, ये सिद्ध कर दिया है। तो आप वेट करें, हम लोग, क्योंकि छात्रों की मांग है कि राजनीतिक रंग ना दे, तो उसको नहीं देंगे। ठीक है, आरजेडी की, ठीक है, आरजेडी की प्रवक्ता हो आप, अनीता जी कह रही हैं वेट एंड वॉच। नेता प्रतिपक्ष हैं उनके बिहार के अंदर, विपक्ष में बैठे हुए, मुख्य विपक्ष की भूमिका में है और कह रही हैं वेट एंड वॉच। ठीक है, उज्जवल जी, जरूर प्रीति जी से एक सवाल अब ये बन रहा है कि प्रीति जी, आप मुझे ये बताइए कि प्रशांत किशोर जी गांधी मूर्ति के पास आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं अपने समर्थकों के साथ, बच्चों के साथ। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, कल एग्जामिनेशन होगा। मतलब सरकार स्पष्ट रूप से ये कर दी कि अब हम आपकी मांग नहीं मानेंगे, अभ्यर्थियों की मांग नहीं मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर जी जो धरना पे बैठे हैं, उस धरना का उद्देश्य क्या है? क्या इन अभ्यर्थियों के लिए वो लड़ रहे हैं या शिक्षा व्यवस्था में सुधार की को लेकर लड़ रहे हैं? वो उनकी लड़ाई अब कहाँ जा रही है? देखिए, ये जो पूरा अनशन चल रहा है, उस पे 5 सूत्रीय मांग है। उस मांग में ये भी है कि जिन बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ है, उससे जुड़े जितने भी अधिकारी हैं, जो भी प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी, उन पे कार्रवाई हो। जिन अभ्यर्थियों पे एफआईआर दर्ज हुआ है, उसे वापस लिया जाए। और इस तरीके के जो कदाचार, पेपर लीक और भ्रष्टाचार जिस तरीके से होता रहा है, उस पर सख्त कार्रवाई। ये सारी मांगे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि री एग्जाम, वो भी एक हिस्सा है कि यदि एक जगह हमें पेपर लीक का मामला हमारे सामने आया है, तो पूरा एग्जाम फिर से होना चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं जो अन्य अभ्यर्थी हैं उनके साथ अन्याय होगा। आप खुद सोचिए कि एक जो परीक्षा केंद्र पर दोबारा परीक्षा लिया जा रहा है, उनका रिजल्ट किस बेसिस पर आएगा? 3,80,000 के करीब एक तरफ और 18,000 20,000 का फिर से एग्जाम होने जा रहा है जो 4 तारीख को। उसमें कहीं ना कहीं अब दूसरे अभ्यर्थियों को लग रहा है कि जो रिजल्ट आएगा उसमें उनके साथ नाइंसाफी हो सकती है, इसलिए वो एक प्रीति जी ठीक है, उनकी मांगे जायज है, लेकिन जिलाधिकारी ने नोटिस जारी कर दिया है कि आपने जो अनशन कर रखा है या धरना दे रखा है वो अवैध है, यहाँ नहीं किया जा सकता है, और हाईकोर्ट के नियम का हवाला दिया गया है। ऐसी स्थिति में क्या प्रशांत किशोर जी हाईकोर्ट के निर्देश या जिला प्रशासन के निर्देश को नहीं मानेंगे? देखिए, मैं अगर पर्टिकुलर बिहार की बात करूं, मैं भी आंदोलन करती रही हूं और मुझे मालूम है कि किस तरीके से एक दायरा बना दिया गया है। बिहार में ना शिक्षा व्यवस्था ठीक है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, ना रोजगार के अवसर है। बट थोड़ा बहुत जो नौकरी है, सरकारी नौकरी है, वहां भी किस तरीके से धांधली होता है, सेटिंग होता है, वो सबको पता है। कोई भी नौकरी ऐसा नहीं है जहां पर आप 10 लाख 20 लाख दे करके आपके पास अवसर नहीं है नौकरी पाने का। तो आप समझिए कि जो मेहनती और गरीब छात्र है, जो 4,000 5,000 महीना खर्च करके पटना में रह के तैयारी करता है, उनका भविष्य कहाँ जा रहा है? और जब ऐसे अभ्यर्थी पेपर लीक के खिलाफ या भ्रष्टाचार के खिलाफ आकर सड़क पर प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांग रखते हैं, तो ठीक है प्रीति जी, जो पूरा सिस्टम आशुतोष जी, ठीक है प्रीति जी, ठीक है मैडम। आशुतोष जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे सर। ये 2025 से पहले ये क्या वाकई एक पूरा सियासत को चमकाने का अपना एक पैंतरा है, या वाकई बच्चों के साथ कुछ बदलाव होने की उम्मीद दिख रही है आपको? देखिए, बच्चे भी अब मानने लगे हैं कि इन राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप की वजह से नीतीश कुमार नहीं सुने, और ये हकीकत भी है। जो सूत्र बताते हैं, इसमें राजनीतिक दखलंदाजी की वजह से नीतीश कुमार ने बच्चों से मिलने से साफ मना कर दिया। जहां तक बच्चों की बात करें, तो बच्चों को भी अब लगने लगा है कि इन राजनीतिक दलों के एंट्री की वजह से हमें न्याय नहीं मिला है। हम जिस उद्देश्य को लेकर धरना पर बैठे थे, वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है। जहां तक इस पूरे प्रकरण में 3 पक्ष की अगर हम बात करें, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, इन तीनों की तरफ से यह कोशिश हो रही थी कि इस आंदोलन का श्रेय लिया जाए। शायद यही वजह है कि सबने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाया और एक दूसरे पर बयानबाजियां भी की। लेकिन यदि तीनों संयुक्त रूप से सरकार पे दबाव बनाते, तो शायद रिजल्ट निकल जाता। इस बात की चर्चा अब बच्चे भी करने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा प्रशांत किशोर को ज्यादा झेलना पड़ा कि तेजस्वी यादव का भी हमला झेलना पड़ा, पप्पू यादव का भी झेलना पड़ा, और कहीं न कहीं प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक स्पेस ढूंढ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो पहले से नेता स्थापित है, उन्हें लग रहा है कि एक नए एंट्री के बाद
स्पेस में कटौती हो जाएगी। इस वजह से इस तरह के बयानबाजियों का दौर चला और इसी का फायदा सरकार उठाई और इस आंदोलन को डिरेल कराने में सफल रही। फाइनली कल एग्जामिनेशन होगा, पीटी एग्जाम होगा और जो तमाम राजनीतिक दल इन बच्चों के साथ खड़े थे वो हाथ पे हाथ लगा गए। अब देखने लायक ये होगा कि ये तमाम राजनीतिक दल किस रणनीति के तहत बच्चों के साथ खड़े होंगे कि भविष्य में कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो अब देखना होगा, जो आशुतोष जी कह रहे हैं कि किस रणनीति के तहत ये तमाम काफी सारे राजनीतिक दल जो बच्चों के साथ होने का हवाला उनके प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं, वो किस रणनीति के तहत अब मैदान में आते हैं और बच्चों की बात सरकार के कानों तक कब तक पहुंचती है। क्या वाकई सरकार बच्चों की सारी मांगों को मानेगी या सिर्फ बापू सभागार की कल की परीक्षा होनी है उसके बाद सरकार अपने हाथ साफ कर लेगी। ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।